हम लोग क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि हमें इंटीग्रेशन करना है e⁻² x + 3 का। e⁻² x + 3 का इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे 2x + 3 को हम लोग यहाँ पे t मानेंगे और इसके बाद यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो 2x का 2 हो जाएगा और +3 का हो जाएगा 0। अब इस तरह से t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से हो जाएगा 2dx = dt और 2 को यदि इधर से हम हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा /2 और इस तरह से हम लोग फंक्शन को चेंज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² x + 3 को हम लोग t लिखेंगे और dx को लिखेंगे dt/2 तो dt/2 और इस 2 को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं 1/2 करके। और चूँकि e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे होता है e⁻x ही रह जाता है। तो उस तरह से e⁻t का भी इंटीग्रेशन e⁻t हो जाएगा और 1/2 आगे है तो यहाँ पे लिख सकते हैं /2 और प्लस में एक इंटीग्रल कांस्टेंट c और फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा e⁻t का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 2x + 3/2 + c आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमें इंटीग्रेशन करना है x/e⁻x²। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग x² जो x² है तो x² को हम लोग t एज्यूम करेंगे। तो इस तरह से x² का जो डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन जो है x² का हो जाएगा 2x और t का हो जाएगा dt/dx। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2x dx = dt और x dx = हम लोग बोल सकते हैं dt/2। तो यहाँ पर अब हम लोग इंटीग्रेशन के वेरिएबल को यदि चेंज करेंगे तो ये जो x dx है, x dx को हम लिखेंगे dt/2। तो dt यहाँ लिख देते हैं, /2 है उसको बाहर कर देते हैं, dt/2 हो गया। और उसके बाद नीचे में हम लोग लिखेंगे क्या, नीचे में लिखेंगे e⁻ कितना है x²। तो x² को देखिए यहाँ पे से हम लिख सकते हैं t और चूँकि e⁻t को यदि हम अंश में भेजें, न्यूमरेटर में भेजें तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻−t dt। और जो कि जिस तरह से जैसे मान के चलिए जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे e⁻2x का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो इसका आता था अकॉर्डिंग टू चेन रूल e⁻2x और फिर 2 ये जो 2x है इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग लिखते थे 2 और 2 जो है कि x का जो कोफिशिएंट है वो डिफ्रेंशिएशन में गुना के रूप में जाता है, लेकिन वही इंटीग्रेशन जब होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल में x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में जाएगा। ये चीज़ याद रखना है कि डिफ्रेंशिएशन के केस में 2 जो है कि गुना होगा और इंटीग्रेशन के केस में x का जो कोफिशिएंट होगा वो बटा में होगा। तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि यदि हमको इंटीग्रेशन करना है 2x dx का तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं e⁻2x/2 ऐसे। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं 2x को t मान के। तो आप देखेंगे कि जो 2 जो मेरा है वो नीचे आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो t का कोफिशिएंट कितना है तो -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा 1/2 e⁻x का e⁻x होता है तो इसका भी e⁻−t होगा और
टी का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो बाई हो जाएगा -1 और प्लस सी। तो फाइनली जो मेरा आंसर है -1/2 ई टू द पावर माइनस टी जो है उसको यदि हम नीचे लिखें तो लिख सकते हैं -1/2 ई टू द पावर टी प्लस सी। और इस तरह से फाइनली जो मेरा आंसर है आएगा -12 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और प्लस सी। -1/2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि हमें इंटीग्रेशन करना है ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स है बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें जब हम लोग आप देख सकते हैं कि यदि हम 10 इनवर्स एक्स को यदि हम टी माने तो इसका जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा dt/dx। तो इस तरह से dx को इधर करेंगे तो dx बाई आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं dt के इक्वल। तो dx यदि हम इसको इंटीग्रेशन करें तो dx ये देखिए यहाँ पे dx है, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों के बदले में हम क्या लिख सकेंगे dt। तो आइए अब हम लोग चेंज करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t 10 इनवर्स एक्स को हम लोग क्या माने हैं t। अब dt/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे dt। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा ई टू द पावर t प्लस सी। यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि हमें इंटीग्रेशन करना है ई टू द पावर 2x - 1 बाई ई टू द पावर 2x प्लस 1 का। तो इस फंक्शन को पहले थोड़ा सा हमको चेंज करना होगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर मतलब कि ई टू द पावर 2x - 1 न्यूमरेटर हो गया, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ई टू द पावर x से, इसको डिवाइड कर दिए ई टू द पावर x के। अब इसके बाद क्या है, डिनोमिनेटर जो है ई टू द पावर 2x प्लस 1 डिनोमिनेटर, इसको भी ई टू द पावर x से डिवाइड करना होगा ताकि बैलेंस बना रहे। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, ई टू द पावर 2x - 1 को जब हम ई टू द पावर x से डिवाइड करेंगे तो ई टू द पावर 2x बाई आप लिख सकते हैं ई टू द पावर x और -1 बाई ई टू द पावर x। उसी तरह से नीचे भी लिख सकते हैं ई टू द पावर 2x बाई ई टू द पावर x और +1 बाई ई टू द पावर x dx। अब यहाँ पे देखने वाला बात है कि ई टू द पावर 2x को यदि ई टू द पावर x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए, ई टू द पावर 2x को आप लिख सकते हैं ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x, और अगर इसको हम ई टू द पावर x से डिवाइड करें तो ई टू द पावर x से ई टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो मेरा आंसर है वो क्या आएगा ई टू द पावर x। तो ई टू द पावर 2x बाई ई टू द पावर x यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x माइनस 1 बाई ई टू द पावर x। तो ई टू द पावर x को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ई टू द पावर -x हो जाएगा, यहाँ पे ई टू द पावर क्या हो जाएगा -x बाई, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ई टू द पावर x और +1 बाई ई टू द पावर x मतलब कि ई टू द पावर -x dx। और इसमें यदि हम लोग ये जो हर में है ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर -x को यदि हम t मान लें तो यहाँ पर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x होता है, और ई टू द पावर -x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x गुना -1 होता है, गुना -1। तो इसको यदि हम इधर ले जाएं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
और इस साइड में हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन dt बटा dx। इस तरह से dx को यदि इधर लेके आएंगे तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर dt। अब हम लोग चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको लिख सकते हैं कितना dt लिख दिए। उसके बाद नीचे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं कितना t। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू होता है कितना log x, ये फार्मूला है। तो ठीक उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1/t का हो जाएगा कितना log mod t प्लस c, mod t प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा log, अब t का वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं t का वैल्यू यहाँ से e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c आंसर। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें इंटीग्रेशन में ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट नहीं लगा। यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा बनाने में आपको थोड़ा सा इसको देखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में दिया हुआ है कि हमें e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो इस फंक्शन में हम ये जो नीचे में जो दिया हुआ है डिनोमिनेटर में e टू द पावर जो 2x है और प्लस e टू द पावर माइनस 2x है, तो इसमें हम थोड़ा सा अंदाज़ा इसमें लगाना पड़ता है कि जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमको ऊपर वाला जो पार्ट है वो आने लगेगा। तो इस चलते जो डिनोमिनेटर में जो है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे t। और इसका यदि हम डिफ्रेंशिएशन करें तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है, देखिए e टू द पावर 2x हो जाएगा और 2x का डिफ्रेंशिएशन फिर 2 हो जाएगा। उसी तरह से प्लस e टू द पावर माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2x इंटू फिर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 और इधर हो जाएगा dt बटा dx। तो इस तरह से यदि हम देखें कि 2 यदि हम कॉमन कर ले तो क्या आएगा e टू द पावर 2x, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dt बटा dx। तो आप इसके डिफ्रेंशिएशन में देख रहे हैं कि ये आपका न्यूमरेटर आपका मिलने लगा। अब हम ये 2 को इधर भेजें, अब dx को इधर लेके आएँ तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। ये 2 आ गया यहाँ से नीचे। अब देखिए आप इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से इस फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx, इसको लिखेंगे dt बाई 2। तो dt को हम यहाँ लिख देते हैं, बाई 2 को हम आगे कर देते हैं और उसके बाद e वाला जो नीचे वाला टर्म है उसको क्या मान लिए t। तो यहाँ पर t कर दिए और इस तरह से मेरा जो है कि आंसर आ जाएगा 1/2 और log 1/t का log t और प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log t का वैल्यू कितना e टू द पावर 2x माई प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c आंसर।